के छठ घाट पर पिछले 44 वर्षों से छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है और बीते 25 सालों से लगातार लीग क्लब के सचिव सह विशिष्ट समाज सेवी कृष्णा प्रसाद के नेतृत्व में प्रभु छठ घाट पर भव्य आयोजन किया जाता है। इस बार भी कल्ला प्रभु छठ घाट पर छठ पूजा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस बार यहाँ वाराणसी, हरिद्वार, ऋषिकेश और प्रयागराज के तर्ज पर गंगा आरती विशेष आकर्षण का केंद्र होगी। इस छठ पूजा की शुभकामना के लिए लीग क्लब के सदस्यों द्वारा शिल्पांचल के कई जगहों पर बैनर लगाए जा रहे हैं, जिसमें कृष्णा प्रसाद शिल्पांचल वासियों को छठ की शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं जिनकी आंखों में कृष्णा प्रसाद किरकिरी बन गए हैं। ऐसा ही एक बैनर आसनसोल के आराडांगा और रेलवे ऑफिसर्स क्लब के बीच लगाया गया था, जिसे कुछ असामाजिक तत्वों ने फाड़ दिया। ये बैनर उस जगह पर फाड़ा गया है जहां कृष्णा प्रसाद की तस्वीर छपी थी। इस घटना की खबर जब लीग क्लब के सदस्यों को मिली तो वे लोग घटनास्थल पर पहुंचे। उसके बाद आश्रम मोड़ के समीप जीटी रोड पर प्रदर्शन किया। इस दौरान दुर्गापुर के किसी कार्यक्रम में जाने के लिए कृष्णा प्रसाद निकले थे, वे भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने इस घटना की निंदा की। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। कुछ लोगों को शिल्पांचल में आपसी भाईचारगी नहीं सुहा रही है, जिसके कारण वे लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं। इससे आपसी भाईचारगी और शांति का माहौल बिगड़ेगा, लेकिन हम लोग कोई भी कार्य कानून के दायरे में करेंगे। उन्होंने पुलिस कमिश्नर, जिला शासक और मंत्री मलय घटक से अपील की है कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उन लोगों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। बाद में उन्होंने आक्रोशित लीग क्लब के सदस्यों को समझा बुझाकर शांत किया और उन्हें कोई भी कार्य कानून के दायरे में रहकर करने की हिदायत दी। लेकिन यक्ष प्रश्न यह है कि कृष्णा प्रसाद की छवि एक समाज सेवी की रही है। उनका राजनीतिक जीवन काफी छोटा रहा है। कृष्णा प्रसाद सभी धर्म, सभी वर्गों, सभी समुदायों में श्रद्धा के नजर से देखे जाते हैं, क्योंकि कृष्णा प्रसाद कोई भी सामाजिक कार्य या मदद धर्म, जात, भाषा से ऊपर उठकर करते हैं। लेकिन इस तरह से उनकी तस्वीर फाड़ना भविष्य में किसी घटना की चेतावनी तो नहीं। जिन लोगों ने बैनर को फाड़ा है उन लोगों ने केवल कृष्णा प्रसाद की तस्वीर को ही फाड़ा है। आखिर असामाजिक तत्व तो क्या संदेश देना चाहते हैं? कहीं उनकी जान को खतरा तो नहीं? कहीं कृष्णा प्रसाद की बढ़ती लोकप्रियता से उन लोगों को ईर्ष्या तो नहीं हो रही है? इस बारे में जब हमने समाज सेवी कृष्णा प्रसाद से फोन लाइन पर बात की तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुने। सर, जिस तरह से पोस्टर्स में केवल आपकी तस्वीरों पर ही निशाना साधा गया है, तो क्या आप ऐसा नहीं लगता कि एक समाज सेवी के तौर पर आप जिस तरह से काम कर रहे हैं तो कुछ लोगों के बीच आप उनके आंखों की किरकिरी भी हो सकते हैं और इस तरह से किसी तरह का कोई चेतावनी दिया जा रहा है पोस्टर फाड़ने के माध्यम से? आज सुबह में हमें पता चला जी कि इस तरह से घटना घटा है। मैं दुर्गापुर के एक प्रोग्राम में गया हुआ था। जी वहाँ वापसी में हमने जाकर के देखा जी और देखा तो काफी सारे मीडिया भी आए हुए थे। तो देख करके तो पहला बात है बहुत ही खराब लगा। मैं इस घटना को निंदा भी करता हूँ। जी, आपको सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा कुछ नहीं लगता कि आपके ऊपर किसी तरह का कोई किसी तरह की कोई प्लानिंग की जा रही है और पोस्टर में आपके तस्वीर को फाड़ करके कोई चेतावनी दी जा रही है, ऐसा कुछ? अभी तक तो हमें ऐसा कोई आभास नहीं हुआ है जी, लेकिन ये माहौल जो है जी, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश किया जा रहा है। एक शुद्ध वातावरण, आस्था का महापर्व छठ पर्व जो है, जी, आप जानते हैं, पूरे शिल्पांचल जानता है कि 27 तारीख को हमने ऋषिकेश देवनगरी गया था। जी, उत्तराखंड के देवनगरी से हमने गंगा अमृत जल लेके आए, जी, हरिद्वार और ऋषिकेश से लेकर के आए पूजा अर्चना के साथ में, और बहुत सारा कार्यक्रम में हमने भागीदारी की। वहां से लेकर के काफी प्रयास से जो 30 दिन का कार्य था, आप यकीन करें एक दिन में हमने वहां से गंगा अमृत जल लेकर के प्लानिंग करके वहां के प्रशासन, वहां के लोग थे, वहां के ट्रस्ट के लोग थे, उन्होंने काफी मदद किया। और काफी इस तरह से मान लीजिए आपको जल लेकर के आना है तो कुछ कुछ नियम कानून है, उसी के तहत आपको लेके आना पड़ेगा। तो हमने रेलवे का बुकिंग करा के बाकायदा सिस्टमेटिक लेकर आया, ट्रस्ट के लोग से मिल करके सभी ने, वहां के प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी मदद की, रेलवे के अधिकारी भी मदद किए। तो ये जो भव्य कार्यक्रम आसनसोल के शिल्पांचल में पहला बार होने जा रहा है। जी हाँ, ये देखा जा रहा है कि प्रभु छठ घाट पे पिछले 44 वर्षों की तुलना में इस वर्ष सबसे ज्यादा भव्यता देखी जाएगी प्रभु छठ घाट पे। तो उस भव्यता को कहीं ना कहीं कम करने के लिए किसी तरह की कोई साजिश की जा रही थी? हाँ, बिल्कुल वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, बिल्कुल साजिश है। मैं बता रहा हूँ कि ये भव्य जो कार्यक्रम, मनोरम
दृश्य रहेगा। जी। हम लोगों ने एक प्लान भी किया है। हम्म। बनारस से पुरोहित, वहाँ के जो पंडित जी जो है, जी जी उनको हम लोगों ने आमंत्रण करके यहाँ बुलाया है। जी यहाँ पे भव्य आरती का प्रोग्राम है 10 तारीख को। जी। मतलब जिस तरह के गंगा घाट पर संध्या आरती देखी जाती है, हाँ उस जी, तरह हाँ का जी, हाँ जी, कल्ला घाट पर भी हमें देखने को मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी। जो आपको तो पता ही है, जैसे आपका हरिद्वार में, जी ऋषिकेश में, जी बनारस काशी में, जी आपको प्रयाग में, इलाहाबाद के प्रयाग में जो भव्य गंगा आरती होता है, वही आरती बनारस काशी से वहाँ के पुरोहित को लेके आ रहे हैं। जी जी आपको संध्या आरती भी होगा, सुबह का जो होगा को अर्घ के बाद, जी उषा अर्घ के बाद भी आरती है। तो ये भव्य कार्यक्रम है। उसके बाद ये गंगा अमृत जल का वितरण है। बहुत सारा प्रोग्राम है, कुछ बहुत सारे आयोजन है। तो 43-44 साल में पहला बार ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है। तो जो भी तबके के लोग, जो भी लोग किए होंगे, जी जो भी, मैं नहीं जानता कौन किया क्या किया, जी उनका मानसिकता ठीक नहीं है। जिन्होंने जानबूझ करके आसनसोल शिल्पांचल का माहौल बिगाड़ने के लिए, आसनसोल में हम लोग भाईचारे के साथ में रहते हैं, जी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। जी इतना बढ़िया माहौल है, इसको बिगाड़ने के लिए कि माहौल ऐसा बिगड़ जाए कि दूसरे को कन्वर्ट करना चाह रहे थे। जी आप जानते हैं कि सदियों से, हजारों वर्ष पूर्व त्रेता युग था, उसके बाद द्वापर युग हुआ, जी उसके बाद सतयुग हुआ, उसके बाद आज कलयुग चल रहा। तो ये इतिहास गवाह है कि जितने भी अच्छे जो कार्य करते हैं, जी जी विघ्न बाधा आता ही है। अच्छे कार्य करने के वाले को हमेशा रोका गया है, हमेशा उनको परेशान किया गया है। लेकिन एक चीज है, मेरा स्टेटस में आप देखेंगे कि हमेशा सच्चाई के जीत होता है। वो लाख कोशिश कर ले, वो लाख कोशिश कर ले हमें दबाने का, हमको मानसिक रूप में तनाव देने का, उससे कुछ नहीं होगा। समाज के जो लोग हैं, समाज की जो धरोहर है, जी समाज के लोग जानते हैं कि किस तरह से इसको ले रहे हैं। समाज में काफी तनाव पैदा हो गया था। हमने इसको टोटली चीज, काफी फोन आया, हमने सबको कंट्रोल किया। नहीं, हम लोग एक जिम्मेदार नागरिक है, जिम्मेदार जी, नागरिक क्लब के के तौर पे सदस्य भी काफी उत्तेजित दिख रहे हैं। सभी पूरे लीग क्लब के सदस्य से लेकर बता रहे हैं, आसपास के लोग, जितने लोग, काफी तनाव माहौल हो गया था। जी तो ये जो था एक षड्यंत्र के तहत किया गया है, एक माहौल को बिगाड़ने का किया गया है, माहौल को बिगाड़ना चाह रहे थे। खैर, तो हमेशा सच्चाई की जीत होता है, लाख कोशिश करें, इससे विचलित नहीं हो सकते हैं। और अच्छे कार्य, निरंतर समाज सेवा मूलक काम हमेशा हम करते रहेंगे। जब तक मेरा शरीर में, जब तक मेरा जीवन, मैं जब तक जीवित हूँ, जब तक जान प्राण मेरा चल रहा, तब तक मैं समाज सेवा मुल्क इससे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लूंगा, काम करूंगा। तो क्या ये जो आज की जो घटना हुई है, इसे देखते हुए किसी तरह की कोई सुरक्षा की व्यवस्था भी की जाएगी आगे? सुरक्षा व्यवस्था हमने सिक्योरिटी लगा दिया है। जी अभी आज करीब करीब मान लीजिए कि उस एरिया से लेकर के करीब 30 सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे। जी कल से इसको हम लोग बढ़ा देंगे। एक्चुअली हमारा प्रोग्राम था कि 10 तारीख को वहां से लेके घाट तक 200 सिक्योरिटी का व्यवस्था किए थे। 200 सिक्योरिटी स्वयं हम लोग आपको हसना मोड़ से लेकर के कल्ला घाट तक 200 सिक्योरिटी का व्यवस्था था। जी जी तो अभी हम अभी प्लान करेंगे अभी शाम को, तब वहां से हम सीसीटीवी भी लगा के लेकर के आएंगे। जी इसको अभी प्लानिंग, सीसीटीवी, सिक्योरिटी, सारा व्यवस्था, कि कम से कम जो आसनसोल का जो धरोहर है, आसनसोल का जो भाईचारगी है, आसनसोल में जो हम लोग मिल के रहते हैं, ये ना बिगड़े। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, मैं इसीलिए आपका चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ। मैं एक समाज में मैसेज भी देना चाहता हूँ जी कि आस्था का महापर्व छठ पर्व, कल लौकी भात है, जी परसों लोहंडा है 9 तारीख को, 10 तारीख को संध्या अर्घ है, 11 तारीख को उषा अर्घ है। इस महा
आस्था का महापर्व सब कोई हर्षोल्लास के साथ मनाए। पूरे शिल्पांचल, पूरे बंगाल, पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व के स्तर में ये छठ पर्व मनाया जाता है, पवित्र पर्व। तो मैं सभी शिल्पांचल वासी, बंगाल वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आस्था का महापर्व छठ में आप पूरे परिवार के साथ इस पवित्र त्योहार को मनाएं। ये सब जो घटना है, छोटा मोटा घटना घटते रहता है, इससे हमको कोई विचलित नहीं कर सकता है। श्वेता जी, मैं अभी जा रहा हूँ कि FIR इनका एक थाना में एक रिपोर्टिंग कराऊंगा, उसी हिसाब से मिलूंगा। मैंने आग्रह किया है प्रशासन को, प्रशासन से भी हमने निवेदन किया है, विनती की है। CP साहब से मैं विनती कर रहा हूँ, GM साहब से, हमारे आदरणीय मंत्री जी से, मुर्तजा से भी मैं विनती करता हूँ कि इसको मैंने ध्यानपूर्वक लेनी चाहिए, क्योंकि ये इसमें मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर के, जैसे मैं आज बोलता कि मैं सही में मैं एक जिम्मेवार नागरिक हूँ, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा वो जिन्होंने किया है वो सोचे कि विचलित होकर मैं कोई अलग स्टेप, उनका भूल धारणा है। समाज को जोड़ के चलने वाले हम इंसान है, सामाजिक कार्य में रहने 25 साल से समाज सेवा मुल्क हम काम कर रहे हैं। फर्नीचर वर्ल्ड, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम। नाउ धनतेरस धमाका ऑफर, फ्लैट 20% ऑफ ऑन ऑल फर्नीचर्स। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद। GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। अगर आप एक जैसा खाना खाकर बोर हो चुके हो और आपको वैरायटी ऑफ फूड चाहिए, तो फिर आज ही आएं दी पेपरी। यहाँ आपको इंडियन, चाइनीज में हर तरह के डिशेस का टेस्ट मिलेगा। If you are a foodie and want to spend some time with your friends and family, then welcome to the Pepri. You can also order from Zomato and Swiggy at home. The Pepri, ground floor of Central Mall, opposite Big Bazaar, Asansol. उत्तर विधानसभा के राहालैंड GT रोड स्थित तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में तृणमूल नेता शाहिद परवेज की अगुवाई में राज्य पंचायत मंत्री और कोलकाता के पूर्व मेयर सुब्रत मुखर्जी के देहांत पर एक शोक सभा का आयोजन शनिवार की शाम किया गया था। मौके पर नगर निगम के प्रशासनिक अध्यक्ष अमरनाथ चैटर्जी एवं कई तृणमूल नेता मौजूद थे। সুব্রত মুখার্জির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক 1988 সাল থেকে, যখন প্রবুদ্ধ লাহা ছিলেন সেই সময় থেকে আমরা একটা কনফারেন্স করেছিলাম, সেখানে সুব্রত মুখার্জির নাম আমরা দিয়েছিলাম এবং সুব্রত মুখার্জি আমাদের সেই সময় আসার কথা ছিল, কিন্তু কোনো কারণবশত আসতে পারেননি। সেই সময় থেকেই যোগাযোগ। পরবর্তীকালে 2009 সালে যখন আমি ডেপুটি মেয়র হই, তখন উনি আমাকে বানিয়েছিলেন এবং উনি তখন সভাপতি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের, এবং তার জন্য আমি ওনার কাছে চিরকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি এবং সবসময় থাকি। এবং বলিষ্ঠ যে আওয়াজ ওনার, এবং সবসময় একটা সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং জলদি করে উত্তর দিয়ে দেওয়া, জলদি করে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়া, এটা কিন্তু কম জায়গায়, কম নেতা এবং কম নেতৃত্বের মধ্যে থাকে। पंचायत मंत्री और हमारे एक्स कलकत्ता मेयर, जिनका 4 नवंबर को देहांत हो गया था। ये तृणमूल कांग्रेस से एक बहुत बड़े लीडर, जो हमारी बंगाल में राजनीति में एक बहुत बड़ा इनका रोल आता था। इनका राजनीतिक जीवन 1960 में जब स्कूल में छात्र परिषद के हिसाब से इसने राजनीतिक जीवन का शुरुआत किया था, उसके बाद इन्होंने 27 साल की उम्र में पहली बार कलकत्ता जोड़ा साहू से ये MLA जीतकर सिद्धार्थ शंकर राय की कैबिनेट में मंत्री बने थे। इनका राजनीतिक जीवन मगरबी बंगाल के सरजमीन में एक बहुत बड़ा कद था, और ये कद हमारे पार्टी के लिए भी बहुत बड़ा फैक्टर था। इनकी मौत जो हुई है, इसके लिए हम लोग
आज इनको आसनसोल उत्तर विधानसभा तृणमूल कांग्रेस ऑफिस राहलन में इनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम तमाम तृणमूल कांग्रेस के वर्कर, तमाम लीडरान यहाँ पर मौजूद हुए हैं और हम तहे दिल से इनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने राजनीति में जितना उतार चढ़ाव देखा है उसके बावजूद भी इन्होंने अपना एक मुकाम मगरबी बंगाल की सरजमीन के राजनीति में बनाया है।